बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको आगाह किया था खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में जो होने जा रहा है, जो ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है, और उस हवाले से जो अमरीका और इसराइल की प्लानिंग है उससे हमने आपको आगाह किया था और आपको बताया था कि इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की मशरिक़ वस्ता में जो इसराइल एनेक्शन है, प्लान है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ़ अदवार में तुर्की को दबाने की नाकाम कोशिश की जाती है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 4 साल पहले आज ही के दिन जो तुर्की की फ़ौज थी उसको उकसाया गया था कि वो रजब तय्यब एर्दोगान की जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता उल्टे और मुल्क में जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करके आमरीत को कायम करे। लेकिन जो तुर्क नौजवान है उन्होंने टैंकों के सामने लेट कर तय्यब एर्दोगान के ख़िलाफ़ जो साजिश थी उसको नाकाम बनाया था। और उसके पीछे क्या सोच है और क्यों लोगों ने इस तरह किया था, तो वो भी हमने आपको उससे आगाह किया था पिछली वीडियो में कि तय्यब एर्दोगान की जो सोच है, उसकी जो इस्लामी नज़रियात है और नौजवानों में जो उसकी दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है, तो इस वजह से जो तुर्क अवाम है वो तय्यब एर्दोगान से इतना प्यार करती है कि उन्होंने जो फौजी बगावत थी उसको कुचल दिया था। लेकिन नाजरीन, अभी जो न्यूज़ है तो मौजूदा दौर में जो अमेरिका और इसराइल है और जो उनके साथ जो अरब ममालिक मिले हुए, तो उनकी जो प्लानिंग है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान है तुर्की के, उनको उकसाया जाए और उनका अपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया जाए और वो अपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बगावत करे। तो इसके लिए बाकायदा उन्होंने फ्रेमवर्क जो काम है उनके हार्ड वर्क शुरू किया है। और उस हवाले से जो जर्मनी के जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी अपने जो आर्टिकल थे उसमें लिखा था कि लाखों नौजवान ऐसे हैं कि जो तुर्की की जो गवर्नमेंट है उनसे उकसा गए। नाजरीन, आज की वीडियो में ख़ास तौर पर हम आपको आगाह करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लीबिया में जो तरबलस में जो हवाई जो फ़िज़ाई अड्डे थे तुर्की के, उन पर हमला किया था कुछ दिन पहले Su-24 MiG-29 जो जदीद तैयार थे उनसे, और जो डिफेंस सिस्टम था तुर्की था उसका मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया था। तो उस हवाले से तुर्की ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने पता चला लिया है कि कहाँ से ये धमाके हुए थे और किस कीमा पर ये धमाके हुए थे। तो और उसमें मुकम्मल तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया गया था। तो आज की वीडियो में हम आपको इससे आगाह करेंगे कि वो क्या अवामिल थे और उनकी क्या सोच थी कि जिसके तहत उन्होंने तुर्की के जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको टारगेट किया था। तुर्की के जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने ये पता चलाया है कि जो अरब ममालिक है वो इस हमले में मुलव्विस थे, और जो अरब जो शहज़ादे थे उन्होंने भी ट्वीट की थी। तो वीडियो में हमारे साथ आगे रहिए कि आप मज़ीद जान सकें। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि तुर्की ने फ़ैसला कर लिया है बदला लेने का। उन्होंने ये भी मालूम कर लिया कि कार्रवाई कहाँ से हुई थी। तुर्की की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि ये जो Su-24 तैयारे थे वो मुत्तहिदा अरब इमारात के थे। तो जिससे ज़ाहिर ये होता है कि ये हमला मुत्तहिदा अरब इमारात ने करवाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात डायरेक्टली क्यों तुर्की पर हमला करेगा, जिससे ये बात भी सामने आती है कि वो शायद किसी दूसरे ममालिक के कहने पर उन्होंने ये हमला किया हो। और दूसरी बात ये भी है, आपको पता है अगर खिलाफत उस्मानिया फिर से एक बार बहाल होती है तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो अरब ममालिक को ही है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि लीबिया में जो UN की तस्लीम शुदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जो ग्रोह है वो भी अरब ममालिक, मिस्र और यहूदी जो है वो यहूदी लॉबी जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। और जो खलीफा हफ्तर है वो उसकी अस्करी मदद कर रहा है, मतलब कि ये जो ममालिक मिलकर उस खलीफा की मदद कर रहा है उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लीबिया में है, UN की तरफ से जो तस्लीम शुदा है। तुर्की की मानीखेज़ खामोशी की वजह से दुश्मन खुल कर सामने आ गए, जबकि दूसरी तरफ अरब शहज़ादा जो है उसने जो ट्वीट किया था और उसमें इकरार किया था कि हमने मिलकर जो है तो तुर्की एयरबेस पर हमला किया था। तो उस ट्वीट ने भी हालात जो है तो वो मज़ीद कशीदा कर दिए हैं। मुसलमान ममालिक के पास अभी भी वक्त है कि अगर हम इनके ख़िलाफ़ एक हो जाए, सफ़ बंदी कर ले, तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। जब तक हम खुद आपस में ही नहीं मिलकर इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो ये हमारे ख़िलाफ़ जो जंग है वो आसानी से जीत सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमने तो कभी PUBG को मसला बनाया होता है, कभी TikTok को मसला बनाया होता है। असल जो मसले हम उसको देखते ही नहीं है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।